जय गुरुदेवाय नमः। हम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा सर्वकर सर्वकर सिद्धं महागणाधिपते नमः। जय बगलामुखी माता नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्य नमः। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ दुर्वा घास। दुर्वा घास कहीं भी उगते हैं, घर के सामने होते हैं, गार्डन में होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, रास्ते के ऊपर होते हैं, हर जगह दुर्वा घास आपको मिल जाएगा। लेकिन दुर्वा घास से आपको क्या करना है? दुर्वा घास आपकी कैसी सहायता करेगी आपकी उन्नति के मार्ग में, आपके ऐश्वर्य वृद्धि के मार्ग में, आपके सब विघ्न नाश होने की दिशा में, ये सब में ये जो है दुर्वा घास बहुत आपकी कार्य में आता है। आप दुर्वा घास को देखिए, दुर्वा घास ऐसी है, शादी में हो, त्योहार में हो, पूजा में हो, हर जगह पर दुर्वा घास की उपयोगिता रहती है। इसलिए आप अपने दुकान स्थल पर हो या घर पे हो, आपके घर पर हो या आपके व्यवसाय स्थल पर हो, हमेशा आप भगवान गणपति की मूर्ति या तो प्रतिमा रखें, गुरु की प्रतिमा रखें। जो गुरु की आप दीक्षा लिए हो उस गुरु जी की प्रतिमा उधर रखो, और जो देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हो उनको भी पास में रखो। दुकान में अगर रखना है, आप गणपति जी की, गुरु जी की और आपकी माता जी की, जो देवी की आप पूजा करो उनका रखो। ये सब कुछ भी रखो। आप एक काम करना, हमेशा सुबह 21 दुर्वा घास तोड़ना, 21 पीस दुर्वा घास लाना, 21 दुर्वा घास को एक गांठ लगाना है। उस 21 दुर्वा घास को एक गांठ लगाकर उसको महागणपति के पास चढ़ा दो, क्योंकि दुर्वा सबसे गणपति के सबसे प्यारे चीजें हैं। दुर्वा घास के अलावा गणपति जी का प्रिय चीज कुछ नहीं है कि लड्डू और एक दुर्वा घास, ये दोनों प्रिय है गणपति भगवान के। तो मैंने गणपति भगवान के बारे में क्यों बोला, दुर्वा घास की क्या संबंध है? क्योंकि हमारे संसार में प्रथम पूज्य देव है भगवान गणपति। अगर देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू करें तो पहले गणपति भगवान की आप पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि वो विघ्न नाश करने वाले हैं। जो भी विघ्न आएंगे, बाधा आएंगे, सबको नाश करने वाले हैं। इसलिए आपकी व्यवस्था स्थल पर हो या घर पर हो, हर बाधा विघ्न से बचने के लिए सबसे पहले गुरु जी को 21 गांठ दुर्वा चढ़ाएं, फिर गणपति भगवान को दुर्वा घास चढ़ाए, फिर आपके जिस देवी देवताओं का आपके स्थल पर पूजा कर रहे हैं उनको भी 21 दुर्वा घास चढ़ाओ और पुष्प चढ़ाओ साथ में। मगर हाँ, एक बात याद रखना, दुर्वा घास दुर्गा माता को कभी नहीं चढ़ती है। दुर्वा का घास माँ दुर्गा माता को नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। दुर्वा घास आप सभी को चढ़ा सकते हैं, मगर दुर्गा माता को दुर्वा घास नहीं चढ़ा सकते हो और कभी चढ़ाना नहीं है। और जो पंडित लोग चढ़ाते हैं वो सबसे बड़े पागल और मूर्ख हैं। दुर्वा घास ऐसी चीज है, सभी को चढ़ा सकते हो, मगर दुर्गा माता को, महिषमर्दिनी माता को नहीं चढ़ा सकते, ये नियम नहीं है। तो इस दुर्वा घास से आपको लाभ प्राप्ति के लिए मैंने बता दिया। दुकान हो या घर पर हो, 21 दुर्वा घास को लाके गांठ बनिएगा। 21 दुर्वा को एक गांठ बनाकर उस 21 दुर्वा घास को गणपति को चढ़ाइए, गुरु को चढ़ाइए, और आपके जो जिस देवी की पूजा करें उनको चढ़ाइए, सिवाय दुर्गा माता को छोड़ के। दुर्गा माता को बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए, मना है, मना है। आप ये टोटका करें हमेशा, दुकान में खोलने के बाद और घर पे भी। आपके जो भी जितने भी सारे विघ्न सुबह या रात को आने वाले हैं, वो सब विघ्न को गणपति भगवान हंसते हंसते आशीर्वाद आपको प्रदान करके सब विघ्नों को भी हर देंगे। ये भी छोटी सी है, क्या है, सुबह उठना है, रास्ते से 2 मिनट लगेगा, 21 दुर्वा घास को लाना है, एक गांठ मार देना है। इसी प्रकार से 21 जितना चढ़ाना है उतना ला के 3 गांठ मारना है। सबसे पहले तो गुरु जी, गणेश जी को और आपके भगवान को चढ़ाना। तो 21 60 दुर्वा घास तोड़ोगे तो आपका 21 हो गया। और ये टोटका करिए, आपके लिए बहुत शुभदायक होगा। और ये छोटा सा उपाय जो कि दुर्वा घास से भी आपका निवारण कुछ हो सकता है। जय गणपति भगवान की जय है, जय गुरुदेव की जय है, जय चामुंडा बगलामुखी माता जी की
जय हो।